टू माई चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग अपने क्रैश कोर्स का डे 17 को शुरुआत करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों एस्टिमेशन को। बेसिकली हम लोग आज जो देखिए, जैसा कि हम मेरा ये स्ट्रेटजी रहा है कि जो भी हमारा मॉड्यूल बी है एवीएम का, तो उसे मैं कवर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। और मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि जो मैकमिलन का एंड में क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ वही सब क्वेश्चन सॉल्व करने को देख सकते हैं आप, वही सब क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े हों, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट किया हूँ। जिन लोगों ने जिसने मेरा पिछला वीडियो मैंने जो सीरीज बनाया था थ्योरेटिकल पार्ट का वो नहीं देखा हो, तो उनके लिए भी मैं एक ऐसे कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ उनको भी, ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज़ों को समझते हैं। एटलीस्ट 5 मिनट थ्योरेटिकल चीज़ को समझेंगे और बाकी 10-15 मिनट हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एस्टिमेशन में हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो सैंपल का इन्फॉर्मेशन है, उस सैंपल के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक सैंपल है, इसका इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास है, उसके बेसिस पे हम लोग पूरे पॉपुलेशन की, पूरी जनसंख्या की एस्टिमेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो यही है हमारा एस्टिमेशन। दो तरह के एस्टिमेट होते हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट और एक इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट में मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो ये मतलब है कि पॉइंट एस्टिमेट में आपको एक सिंगल नंबर से डील करना है और इंटरवल एस्टिमेट में आपको इंटरवल से डील करना है। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों सभी चीज़ों को। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, एक फॉर्मूला है मीन का, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक फॉर्मूला है हमारा मीन का और एक फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स बार। एक्स बार क्या है दोस्तों? एक्स बार हमारा मीन है। हमारे पास जो डाटा दी गई रहेंगी उसका मीन है एक्स बार। और मीन कैसे निकालते हैं? तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन। दूसरा फॉर्मूला है हमारा पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए क्या करना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना होगा? अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन टाइम्स एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा इस फॉर्मूला। बस दो चीज़ आप नोट करके रखिए दिमाग में, एक है मीन और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपसे ये दोनों चीज़ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया हूँ। आप क्या कीजिए, एक पेज उठाइए जहाँ पे आप फॉर्मूला को नोट करते जा रहे हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, एक सिंगल पेज लेना पड़ेगा। और मेरा जो आप वीडियो लेक्चर सीरीज देख रहे होंगे, लेक्चर नंबर 15, 16, फिर उसके पहले 14, उसमें मैंने आप लोगों को जगह जगह बताया है कि इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। तो एक सिंगल पेज उठाइए और एक जगह जितने भी सभी चैप्टर के फॉर्मूले को कंपाइल करके रखिए, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको हेल्पफुल होगा। दोस्तों यही सब स्मार्ट वर्क है हमारा। ऐसे तो मेहनत करने के लिए तो खूब मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन स्मार्ट वर्क ये है, एक सिंगल पेज उठाइए और सारा फॉर्मूला, हर एक चैप्टर का एक, खासकर मॉड्यूल बी में ज़्यादा फॉर्मूला है, तो मॉड्यूल बी में जो फॉर्मूला है उसको एक जगह नोट करते चलिए। जितना बार देखिएगा उतना बार वो दिमाग में आपका बैठेगा। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्मूला को आप जरूर नोट कर लें वहाँ पे। उसके बाद देखिए, अभी कुछ और फॉर्मूला है जिसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला है हमारा। देखिए ये जो मैंने अभी समझाया ऊपर में दो चीज़, ये था पॉइंट एस्टिमेट का कैलकुलेशन। दोस्तों पॉइंट एस्टिमेट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली हमारे पास एक सिंगल वैल्यू को निकालने कहा जाएगा तो हमारा पॉइंट एस्टिमेट निकलता है। लेकिन यदि इंटरवल एस्टिमेट हो तो क्या करेंगे? तो उस केस में भी हम लोग मीन निकालते हैं, उस केस में भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। देखिए, सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले आप स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर को हम लोग सिग्मा एक्स बार से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं ऐसी भी देखिएगा लिखा रहता है SE। तो आप जैसे जैसे आपको सुविधा हो वैसा लिखिए। हम लोग यहाँ सिग्मा एक्स बार यूज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा क्या है? तो सिग्मा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और एन क्या है दोस्तों? सैंपल साइज। अब दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि हम लोग यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए, ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर यदि हम लोग निकाल लिए तो क्यों निकालें? तो उसका काम क्या है दोस्तों? उसका काम हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर का क्या बेसिकली रोल है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टैंडर्ड एरर के थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ पे समझिए कि जब मीन मान लीजिए एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों, तो यदि एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट इंटरवल हमसे निकालने के लिए पूछा गया तो उसको कैसे दिखाएंगे? एक्स प्लस माइनस सिग्मा एक्स बार। यदि दो स्टैंडर्ड एस्टिमेट इंटरवल को पूछा गया तो उसको दिखाएंगे एक्स बार प्लस माइनस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स बार।
तीन स्टैंडर्ड एस्टिमेट को दिखाएंगे एक्स बार प्लस माइनस 3 टाइम्स सिग्मा एक्स बार। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स को शो करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ग्राफ पे मैंने समझाया है दोस्तों, इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूँ। ये बेसिकली हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। आप एक देखिएगा मध्य से एक वर्टिकल लाइन को मैंने ड्रॉ किया है, वो है हमारा मीन, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे हैं। और उसके उसके पैरेलली हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत सारा हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं। तो पहला जो गैप है वो है 68.3 का, उसके बाद जो दूसरा गैप है दोस्तों वो है 95.5% का, और तीसरा जो है वो हमारा 99.7%। दोस्तों ये चीज़ ये इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आप ऐसे याद रखिए कि यदि वन स्टैंडर्ड फर्स्ट, देखिए यहाँ पे मैं समझाया था, एक है हमारा वन स्टैंडर्ड एस्टिमेट, एक है हमारा टू स्टैंडर्ड एस्टिमेट और एक है हमारा थ्री स्टैंडर्ड एस्टिमेट। तो यदि फर्स्ट स्टैंडर्ड एस्टिमेट है तो उसके लिए आप लोग याद रखेंगे 68.3, यदि टू स्टैंडर्ड एस्टिमेट है तो उसके लिए आप लोग याद रखेंगे 95.5, और यदि थ्री स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स है तो उसके लिए आप लोग याद रखेंगे 99.7। तो दोस्तों ये तीन चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो चीज़ आएंगी वो मैं आगे बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं अपने मैक्वेलन के अनसॉल्व क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन सब आपके मैक्वेलन बुक के पीछे में दिए गए हैं, चैप्टर के पीछे में वहाँ से लिए गए हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द CCI स्टेडियम इज कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग इज सीटिंग कैपेसिटी एंड नीड्स टू नो बोथ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड इवेंट्स देयर एंड द वेरिएबिलिटी इन द नंबर। यानी कि कोई हमारा कोई स्टेडियम है, वो अपना कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहा है, तो उसको दो चीज़ चाहिए। उसको ये पता लगाना है कि एवरेज कितने लोग रहते हैं जो कि इवेंट को अटेंड किए, और उनके नंबर में क्या वेरिएबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अटेंडेंस दिया हुआ है 1000 में 9 रैंडमली सेलेक्टेड स्पॉटेड इवेंट का, मतलब 9 ऐसा इवेंट हुआ उसमें उसका डाटा कलेक्ट किया गया है दोस्तों। तो हमसे पॉइंट एस्टिमेट निकालने कहा गया है, किसका पॉइंट एस्टिमेट, तो मीन का पॉइंट एस्टिमेट और इस वेरिएंस का पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास डाटा दिया गया है 8.8, 14.0, 21.3, 7.9, 12.5, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास डाटा दिए गए हैं। अब आइए मैं समझाता हूँ कि कैसे हम लोग पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या कीजिए कि कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में आप देखिए जितने भी डाटा दिए गए हैं उसे नोट कर लीजिए। तो कितने डाटा दिए गए हैं आप सभी को यदि ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। ठीक है दोस्तों, ऐसे 9 डाटा अवेलेबल हैं। अब क्या कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 28.5। तो फ्रेंड्स सम मिल रहा है हमें 28.5। मीन कैसे निकालते हैं, तो जो सम है उसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम से। तो नंबर ऑफ आइटम्स 9 है, तो 28.5 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी 128.5 है, सॉरी ये है 128.5। तो 128.5 को 9 से यदि भागा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 14.28। तो ये 14.28 क्या है, 14.28 है हमारा मीन। चलिए हम लोगों ने मीन निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है वो है x माइनस एक्स बार का। तो वो क्या है, बेसिकली x है हमारा 8.8, x बार है हमारा 14.28, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -5.48। उसी तरह x है हमारा 14, x बार है हमारा 14.28, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा -0.28। इसी तरह आप लोग हर एक एलिमेंट्स के लिए, हर एक x के लिए x माइनस एक्स बार का कॉलम बना सकते हैं दोस्तों, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है आपके सामने। और जो तीसरा कॉलम है वो है हमारा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। तो बहुत सिंपल है, x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बन चुका है, उसके हर एक एलिमेंट्स को आप स्क्वायर निकाल लीजिए। जैसे -5.48 का स्क्वायर होगा 30.01, उसी तरह आप सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर निकालिए और फिर सबको ऐड कर लीजिए 168.96। अब देखिए कितना सिंपल है, दो चीज़ पूछा गया था, एक पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन पूछा गया था और एक पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था। तो आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो हम लोगों ने सम निकाला था उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, जो कि हमें मिला 14.28। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन निकाल लिया। अब पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों आपको पहले वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो वेरिएंस के लिए क्या करना है, अभी जो आपने जो तीसरा कॉलम बनाया, तीसरा कॉलम क्या था याद कीजिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम था। उसका जो सम आपने निकाला, उसका समेशन जो आपने किया, उसे आप लोग नंबरेटर में पुट कीजिए और डिनोमिनेटर में n-1 पुट कीजिए। यही बस चीज़ ध्यान रखना है, n-1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों n-1 है, n नहीं है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल है, इसे याद रखना। तो वो आपको मिलेगा कितना, 168.96 डिवाइडेड बाई 9 ये मिल जाएगा 21.12। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जो मैं बता रहा हूँ वेरिएंस ऑफ सैंपल का, इसे याद रखना भी काफ़ी आसान है। क्या है फार्मूला, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n-1।
अब दोस्तों आपको वेरिएंस मालूम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालिएगा बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा अंडर रूट वेरिएंस, यानी कि इस वेरिएंस का हम लोग यदि अंडर रूट ले लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो 21.12 का आप लोग अंडर रूट निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आया उसे समझिए आप आपका जो एस्टिमेट है उसका वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और यू कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइंट एस्टिमेट। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे मैकमिलन बुक का ही है। आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास पिज्ज़ा शॉप है जिसने बिजनेस को डेवलप किया, कैसे, पिज्ज़ा को डिलीवर करने के लिए। पिज्ज़ा को उसके पास ऑर्डर आता है और उससे वो डिलीवर करता है। द शॉप गारंटीज दैट पिज्ज़ा विल बी डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स। मतलब शॉप गारंटी देती है कि आधे घंटे में आपका पिज्ज़ा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, और लेस, उससे कम में भी डिलीवर हो सकता है, फ्रॉम द टाइम द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड। मतलब ऑर्डर प्लेस होने के 30 मिनट के अंदर आपका पिज्ज़ा आपके घर तक पहुंच जाएगा। और यदि डिलीवरी लेट होता है तो पिज्ज़ा का क्या है, यदि डिलीवरी लेट होता है तो पिज्ज़ा फ्री में मिलेगा, ये कह रहा है दोस्तों। द टाइम दैट इट टेक्स टू डिलीवर ईच पिज्ज़ा ऑर्डर दैट इज ऑन टाइम इज रिकॉर्डेड। अब क्या किया, उन्होंने अपना सैंपल, अपना डाटा कलेक्ट किया, कितना समय लग रहा है उन्हें पिज्ज़ा को वहाँ तक पहुँचाने में, कस्टमर तक पहुँचाने में, जो डिलीवरी टाइम है उसे उन्होंने रिकॉर्ड किया। And for those and the delivery time for those pizza that are delivered late is recorded as 30 minutes. The 12 random entries, अब देखिए हमारे पास 12 एंट्रीज दी गई हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने 12 एंट्रीज लिखी हुई हैं। तो हमें इनका मीन पूछा गया है। मीन तो काफ़ी आसान है दोस्तों। और दूसरा में क्या पूछा गया है, कैन द सैम्पल बी यूज टू एस्टिमेट द एवरेज टाइम इट्स टेक फॉर द शॉप टू डिलीवर अ पिज्जा। मतलब आपको पॉइंट एस्टिमेट निकालना है दोस्तों। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं हमने पहला कॉलम जो एक्स का बनाया है उसमें 12 एंट्रीज दिया है दोस्तों। तो दोस्तों 12 एंट्रीज हमारे सामने हैं, एक्स की एंट्रीज है ये। दूसरा कॉलम हमने बनाया है एक्स माइनस एक्स बार का। तो सबसे पहले एक्स बार तो निकाल लें। एक्स बार कैसे निकालेंगे, तो एक्स के सभी एंट्रीज का सम कर लीजिए। सम आपको मिल जाएगा 242.7, उसको आप लोग 12 से डिवाइड कर लीजिए तो वो आपको मिल जाएगा 20.23। तो एक्स बार आपको मिल गया। एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकालिएगा, एक्स के जो एंट्रीज हैं उसमें से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसा कि 15.3 माइनस 20.23 कीजिएगा तो मिलेगा -4.93। इसी तरह आप सभी को कर सकते हैं, प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंगली पुट कर दीजिए। और फिर क्या कीजिए, एक दूसरा कॉलम बनाइए, तीसरा कॉलम, जिसमें इन सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर कर लीजिए। जैसे कि 4.93 का स्क्वायर आपको मिलेगा 24.30, 9.27 का स्क्वायर मिलेगा आपको 85.93। तो इस प्रकार से आप लोगों ने स्क्वायर भी कर लिया और सभी को आपने जोड़ भी दिया। तो जोड़ने के बाद आपको मिला 689.567। तो दोस्तों मीन हमने निकाल लिया। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेरिएंस का मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि ये जो हमने तीसरा कॉलम बनाया है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाला, इसका जितना भी सम आया है यानी कि 689.67, इसको आप लोग नॉमिनेटर में पुट कर दीजिए और डिनोमिनेटर में n-1 पुट कर दीजिए दोस्तों। n कितना है 12, तो n-1 कितना हो जाएगा 11। तो दोस्तों इसे आप लोग यदि वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 62.70। तो 62.70 क्या मिला हमें, वेरिएंस मिला। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बताते हैं, बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन बताते हैं हम लोग रूट ऑफ वेरिएंस। तो 62.70 का आप लोग रूट निकाल लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 7.91। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में पूछा गया एस्टिमेशन टाइम। ठीक है, एस्टिमेशन टाइम हमसे पूछा गया है, तो कैसे एस्टिमेशन टाइम निकालें। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है एस्टिमेट द एवरेज टाइम इट टेक्स। तो एस्टिमेशन टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए वो ग्राफ म्यू प्लस माइनस सिग्मा। देखिए यहाँ पे मैं बताया था कि इस केस में सिग्मा कितना है हमारा, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है हमारा 7.91। म्यू कितना है, म्यू यानी कि मीन है हमारा 20.23। तो एक रेंज होगा हमारा 20.23 प्लस 7.91 यानी कि 28.14। और एक रेंज होगा हमारा 20.23 माइनस 7.91 इज इक्वल टू 12.32। यानी कि यही हमारा एस्टिमेटेड टाइम है। मैक्सिमम है 28.14 और मिनिमम है हमारा 12.32। ठीक है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। कैन दिस सैंपल बी यूज टू एस्टिमेट द एवरेज टाइम इट टेक्स फॉर स्टॉप। तो एवरेज टाइम हम लोगों ने निकाल लिया, मिनिमम टाइम निकाल लिया, मैक्सिमम टाइम निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम लोग एस्टिमेशन को करते हैं दोस्तों। चलिए उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बैंक इज ट्राइंग टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेलर्स अवेलेबल ड्यूरिंग द लंच
lunch rush on Fridays. The bank has collected data on number of people who entered the bank during the last 3 months on Friday from 1 a.m. to 1 p.m. Using the data below, find point estimate of mean and standard deviation of the population from which the sample was drawn. हमारे पास डाटा दी गई है, हमसे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन पूछा गया है और पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, जिससे सैंपल को ड्रॉ किया गया। तो देखिए दोस्तों, एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 242, 275, 289, 306, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप क्या कीजिए, इन सभी एक्स की वैल्यू से आप लोग एक्स बार की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो फ्रेंड्स, सभी एक्स के एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए और 12 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 टेलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबको जोड़िएगा तो 12 ही मिलेगा आपको। तो 12 टेलर का डाटा हमारे सामने दिया गया है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मीन का वैल्यू मिलेगा 3559 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 296.58। तो ये हमें मीन मिल गया। अब एक दूसरा कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का। आप सिमिलरली डाटा को यहाँ पे कलेक्ट कीजिए। तीसरा कॉलम बनाइए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। सबका डाटा कलेक्ट कीजिए और सभी को ऐड कीजिए। ऐड करने पे आपको मिलेगा 118,266.92। अब वेरिएंस निकालिए सैंपल का। कैसे निकालेंगे वेरिएंस? तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है, तीसरा कॉलम का जो सम आया है उसको नंबरेटर में लिखिए और n-1 को डिनोमिनेटर में लिखिए। दोस्तों सभी क्वेश्चन में एक ही प्रोसीड्यूर अडॉप्ट करना है, इसीलिए ये काफ़ी आसान है। दोस्तों इस चैप्टर काफ़ी आसान है। आपको यदि पता होगा कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तो आप लोग तुरंत कर पाएंगे। तो वेरिएंस कितना निकला हमारा? 1660.63। अब वेरिएंस निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट कर लेते हैं। तो अंडर रूट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 40.75। अब देखिए दोस्तों, यही तो हमसे पूछा गया था कि इस पॉइंट एस्टिमेट का मीन बताओ और इस पॉइंट एस्टिमेट का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमारे पास पॉपुलेशन है जिसका वेरिएंस दिया गया है 185 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इंडिविजुअल्स है 64। ठीक है, और हमें दिया गया है कि लीड्स टू हाँ, अब देखिए 217 एज एस्टीमेट ऑफ द मीन। तो मीन का एस्टीमेट दिया गया है 217। तो हमसे स्टैंडर्ड एरर पूछा गया है मीन का। तो दोस्तों वेरिएंस कितना है? 185 है, एन कितना है? 64 है, और मीन कितना है? 217 है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए? अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो अंडर रूट 185 यानी कि हो जाएगा 30.60। अब दोस्तों स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है? 30.60। उसको हम लोग रूट 64 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें वैल्यू मिलेगा 1.7। ये क्या निकला? हमारा स्टैंडर्ड एरर निकला। अब इंटरवल एस्टिमेट निकालना है कि पॉपुलेशन जो है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश एन इंटरवल एस्टिमेट दैट शुड इंक्लूड द पॉपुलेशन मीन 68.3 ऑफ द टाइम। तो देखिए दोस्तों 68.3 के लिए आप लोग याद रखेंगे, यदि 65 हो तो आप याद रखेंगे 1 लेंगे, यदि 95 हो तो याद रखेंगे 2 लेंगे, और यदि 99 हो तो याद रखिए 3 लेंगे। ये आपको मैंने समझाया था पिछले ग्राफ में, आप याद कीजिए, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये एक एवरेज वैल्यू आप दिमाग में रखिए, 65, 95 और 97। 65 पे 1 लेना है, फिर ये 95 पे 2 लेना है और 97 पे 3 लेना है। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 68.3 है, यानी कि 65 के आसपास है। तो आप लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो स्टैंडर्ड एस्टिमेट होगा, इंटरवल होगा एस्टिमेट का, वो क्या लेंगे? म्यू प्लस माइनस 1 टाइम्स ऐसी। ये देखिए 1 टाइम्स ही क्यों किया गया, ये इसका यही जवाब है कि यहाँ पे 68 लिखा हुआ है इसीलिए। अब देखिए म्यू कितना है हमारा? 217 है। ऐसी कितना है हमारा? 1.7 है। तो क्या करेंगे? 217 प्लस 1 टाइम्स 1.7, यानी 217 प्लस 1.7, ये हमें दे देगा 218.7। उसी तरह देखिए, एक तो हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? म्यू माइनस 1 टाइम्स ऐसी, यानी कि 217 माइनस 1.7, जो कि हमें मिल जाएगा 215.3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटरवल एस्टिमेट को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई अंडर ग्रेजुएट है, वो इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग। वो क्या करना चाह रहा है? वो टीवी को खरीदना चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है। उसने क्या किया कि रैंडमली 125 एडवर्टीजमेंट को सेलेक्ट किया और एवरेज प्राइस देखा, वो था 32.50। वो जानती थी कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 615 है। तो इंटरवल एस्टिमेट बताना है एवरेज प्राइस ऑफ ए टीवी, so that she can be 68.3% certain that the population may lies between this interval। तो एस्टिमेट बताना है दोस्तों। अब फिर से देखिए यहाँ 68.3 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम, एन दिया हुआ है हमें 125, म्यू दिया गया हमें 3250 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 615।
तो स्टैंडर्ड एरर पहले निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को √n से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 55। अब 68.3 है तो मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए म्यू प्लस माइनस 1 टाइम्स ऐसी लेना है हमें, ठीक है। तो म्यू कितना है 3250 प्लस 1 टाइम्स 55 और 3250 माइनस 1 टाइम 55, तो आपको रेंज मिल जाएगा 3305 से 3195 का, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह एक ये भी क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। इसमें मैंने हम लोग को इंटरवल एस्टिमेट्स के हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझा दिया। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया दोस्तों। यदि आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है तो नीचे मेंबरशिप का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको ये पीडीएफ मिलता रहेगा। और भी हम लोग डिफरेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स के लेसन में। पुराने वीडियोस को भी देखिए, आगे आने वाली वीडियोस के लिए लाइक बटन और या नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए। लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।